आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अनुशासन में क्षमता होती है समाधान में देर करने की। आप आपके समाधान में देरी लाना चाहते हैं ताकि अंतिम प्रतिफल अच्छा हो। मैं आपसे एक हथियार फल की खेती करने वाले की बात करती हूं। हम कह सकते हैं किसी पीच के कुछ पौधे लगाए, उन्होंने वो छोटे पौधे जमीन में लगाए। अभी उसको बहुत समय लगने वाला था एक पेड़ बनने के लिए। किसान देखभाल करके उसे पानी देता था, उसका रक्षण करता था, ठंड से बचाता था, अन्य चीजों से। अभी बढ़कर वो अच्छा खासा पेड़ बन गया। अच्छे पत्ते आए उस पर, बहुत बढ़िया पत्ते आए हरे हरे। अभी वो फल की राह देख रहा था और छोटे छोटे फल लगने लगे थे, एकदम छोटे छोटे छोटे। वो बहुत सुंदर थे। मेरा भरोसा है परमेश्वर कभी इसी प्रकार से हमें भरता है। ओ, मैंने शुरुआत की आपसे छोटी थी और मैंने आपको लगा दिया है मेरे पुत्रों के जीवन के जमीन में, जहां आपने जड़ पकड़ी है, फिर आपकी शाखाएं निकली। मैं फल का कब से इंतजार कर रहा हूं। ओ फिर उप्स, वो थोड़ा सा आया। थोड़ा बहुत आनंद, थोड़ी बहुत शांति। परमेश्वर बहुत उत्साहित होगा। मगर समाज में उत्तम किसान भी हैं। आपको पता है पीच के होशियार किसान ने अंत में क्या किया? पहले साल जब छोटे पीच के फल लगे, वो जाकर उसको निकाल लेता। इससे पहले कि वो थोड़ा बड़ा होकर पक जाता, वो सब के सब निकाल लेता। कभी कभी वो ऐसा क्यों सोचता है? क्यों वो उन्हें बड़ा नहीं होने देता? ऐसे जैसे कि हमें सेवकाई चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ओ, मैं लोगों के साथ खुश हो जाती हूं। आप बताइए मेरी किताब कैसे लिखो? आपको किताब लिखने की क्या जरूरत है? मूर्खता वाली बात। जिंदगी पूरी किताब बनी रहती है। जाइए कुछ और करिए। मैं मेरी सेवकाई कैसे शुरू करूं? आप आशा करो कि आपको यह नहीं करना है क्योंकि इसी वजह से समस्या पैदा होती है। हम भटक जाते हैं किसी और रास्ते पर, फिर हमें उसे पूरा नहीं करना होता। क्योंकि किसान जाकर वो छोटे सुंदर सुंदर फल को तोड़ता था। वो अच्छे थे, सुंदर थे। बाल मसीह सुंदर होते हैं, मगर लंबे समय के लिए वो किसी काम में नहीं होते। हेलो, बाल मसीह अच्छे होते हैं, कहते हैं परमेश्वर मुझे वचन की जरूरत है। मतलब मुझे परमेश्वर से बहुत सारी आनंददायी चीजें प्राप्त हुई हैं। मैं डेव को, वरन आपको कहती हूं, डेव को आसान नहीं था। मैं उसे कहूंगी मैंने परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं और मुझे ये उत्तर मिला है। देखो उसने मुझे क्या दिया है। ओह, ये सुंदर है, बहुत खूब, लुभावना, मगर लंबे समय के लिए कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये सब भावनिक बातें हैं। फिर मैंने प्रयत्न करना शुरू किया तो मुझे वचन मिला, हे कपटी पापियों, तुम पर हाथ। ओह, मेरा मतलब मैंने करीब 25 से 30 बार प्रयत्न किया, मगर कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कुछ भी नहीं। मेरा मतलब आप परमेश्वर के साथ 40 साल चलोगे और आपको ऐसा वचन मिला तो आपको क्या प्राप्त हुआ? पता ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको आत्मा का मार्गदर्शन देना चाहता है। वह आपका मार्गदर्शन बेहतरीन चीजों से करना चाहता है, भविष्यवाणी करता है, इन सभी चीजों से हमें भटकाना नहीं चाहता है। वो है कि परमेश्वर बहुत अच्छा है।
वो हमें अच्छी तरह से रास्ता दिखाना चाहता है, वो हमारे लिए योजना बनाना चाहता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि हम किसी ऐसे रास्ते पर जाएं जहां हम भटक जाएं। मैं परमेश्वर के बगैर एक कदम भी नहीं चलना चाहती। इसी बात से परमेश्वर बेहद प्रसन्न होता है। मुझे पता है मेरा मकसद क्या है और मैंने उसे पाना है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। और जब तक आप उस क्षेत्र में रहोगे, क्या हम वहां हैं, क्या हम वहां हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? रोज सवेरे परमेश्वर को 20 चीजों की लिस्ट देना जो अपने आप है ताकि अपना दिन सही जाए, ये गलत है। हमें आवश्यकता है स्थिर रहने की। हमें रोजाना सवेरे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, ये कहने के लिए परमेश्वर आप मेरे लिए आनंदी होने के लिए कुछ मत करिए। मैं सिर्फ आपको जानकर खुश हूं, मैं आपको जानकर कृतज्ञ हूं। परमेश्वर आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए। मैंने 20,000 बार आपसे कहा है और मेरा भरोसा है जब उचित समय होगा आप मुझे वो जरूर देंगे। आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? आज मैं किसके लिए आशीष बन सकता हूं? आप जानते हैं हम कितने स्वार्थी और आत्म केंद्रित हैं, बहुत ज्यादा, और इससे ही परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है और जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता। हमारी मनोवृत्ति खराब होती है। सहनशीलता मतलब रुकने की पात्रता नहीं। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें रुकना है, मगर सहनशीलता यानी कि आपका बर्ताव रुकने से है। सहनशीलता मतलब आत्म केंद्रता है जो लोगों को मदद करती है, भटकने नहीं देती। उनका बढ़ना अच्छे समय में नहीं होता है। मेरे पास सहनशीलता की एक श्रृंखला है, अभी भी मेरे पास वो है, मगर उन्हें अभी नहीं पढ़ूंगी। यदि मैं वो श्रृंखला इस टेबल पर रखूं, वो कहेंगे सीखेंगे सहनशील बनना, कोई उसको खरीदेगा नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जब परमेश्वर से कहते हैं आप में सहनशीलता बढ़ाने के लिए, आपको क्या मिलने वाला है? समस्या। अरे भाई, हम जो करते हैं उसी से तो समस्या होती हैं। पहले हमें परमेश्वर को जानना है कि वो हमसे क्या करने के लिए कहता है। यदि हम वही करते हैं तो हम हमेशा के लिए खुश रहेंगे। परमेश्वर हमें धकेलेगा खुशी की तरफ। हमारे जीवन में जो योजना है उसने हमारे लिए बनाई है, हम उसी की तरफ धकेले जाएंगे अपने जीवन में। ये सब ठीक है, आप ताली बजाइए अभी। बाद में मुझे पत्र लिखना और कहना 2 महीने के बाद जॉयस मैं अभी भी घर में ताली बजा रहा हूं। तभी मुझे चाहिए था ताली बजाए। आभारी हूं। अगले हफ्ते जब आप तौलिया फेंक रहे होंगे, छोड़ना चाह रहे होंगे, मैं चाहती हूं आप जमीन पर खड़े होकर कहे, हे बहना जॉयस, मैं अभी भी ताली बजा रहा हूं। अधीर और उतावले मनुष्यों को अंत में घटी होती है जीवन में। अंत में मैंने हाल ही में कुछ सुना, वो अच्छा था। मैं एक किताब पढ़ रही थी जो अनुशासन पर थी। उसका लेखक, उसका नाम तो मैं भूल गई कौन था वो। उसने कहा है हमारे पास क्षमता होनी चाहिए सिर्फ हमारी खुशी को योजना बनाने की नहीं, तो अपने दर्द की भी। आभारी हूं। आभारी हूं आपके जोश के लिए। ओ गॉश, पूरी जगह ऐसी हो गई। क्यों जॉयस, क्यों? मुझे कोई दर्द भरी योजना बनानी चाहिए थी, ऐसा है क्या? मुझे पहले से ही मेरी जिंदगी में काफी तकलीफें हैं। शायद आपने इन तकलीफों की ही योजना बनाई होगी। हम शुरुआत करते हैं। इसका मेरे लिए क्या मतलब है? मैं हफ्ते में 3 बार जिम जाती हूँ अपनी सेहत के लिए। मैं जब दुखी होती हूँ मैं कहती हूँ मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ। मैं इस दुख की योजना बनाती हूँ जो मुझे अभी भी आनंद मिलता है मेरी लड़की के कपड़े पहनने का। हालेलुया। इतवार को मैं कहीं जा रही हूं और उनके पास बढ़िया डिजर्ट है।
जैसे इस ग्रह पर एक ही अच्छी डिजर्ट है, मैंने उसे खाने की योजना बनाई है। मैंने देखा एक प्लेट में रखा हुआ है, उस पर थोड़ी सी आइसक्रीम डाली है। यह घटना थी, जाकर कहीं बैठना है। आपको मालूम है पहले मैं क्या खाने वाली हूं? मेरी योजना है मेरे दुख को। मैंने दोपहर में ब्रेड नहीं खाई। भोजन में मुझे दोपहर में पास्ता खाना था। मैं जो खाने जा रही हूं इतवार की रात को, उस पर मेरी नजर है। यदि आप दोनों की योजना बना सकते हैं, आपका सुख और आपका दुख, तो आप जीवन में संतुलित रह सकते हैं और ऐसे जीवन पर अंत में बोझ नहीं महसूस होता। मगर आप यही सिर्फ सुख की योजना बनाएंगे तो जीवन में दुख भी आ सकते हैं। हेलो, हमारी सेवकाई पर कोई कर्ज नहीं है, कभी भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि डेव मायर्स में काफी धीरज है। उनका कहना है हम खरीदेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। इसलिए काफी साल तक हमारा सफर दुख भरा रहा था, क्योंकि हमारे पास बड़ी इमारत नहीं थी और छोटे से टुकड़े के लिए भी भाड़ा दे रहे थे। हमारे लिए सब दूर था, बहुत सारी जगह हमसे दूर थी। एक विभाग यहाँ था, दूसरा विभाग वहां था, तीसरा विभाग वहां था, बहुत दूर दूर। हमें काफी दूर जाना पड़ता था कुछ भी खरीदना हो तो। मगर जब हम अपनी इमारत में चले गए, उसका हमने पैसा दिया हुआ था, हमारे ऊपर दबाव नहीं था, हमने दुख नहीं झेला था, दुख की योजना नहीं बनाई थी। हमें त्वरित मिलने वाले समाधान से ऊपर आना था। अभी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, अभी अभी अभी। हमारे पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने अधिकारी से 500 रुपए लिए, अगली तारीख चेक देकर। हमारे लिए फर्नीचर का 3000 का रोकड़ा देना था, जो कि देव रात भर भूखे रहे, सोचते रहे। दूसरी बात, वो टेबल से गिर पड़े। याद है, सोफा टूटा, पलंग टूटा, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मुझे याद है हम बाहर ऐसे सोते थे, फर्श पर कुछ नहीं था हमारे पास। सिगरेट चाहिए तो नहीं होती थी। देव कई बार इतनी बुरी तरह से सोच में डूबे रहते थे कि वो सोफे से गिरते, सोफा टूट जाता, पलंग टूट जाता, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मुझे याद आती है हमारे पास कुछ नहीं था। मुझे याद है वो सोफा टूटा था, उसके पैसे जोड़ने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। और सिगरेट पीने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पैसे ढूंढने पड़ते थे। मगर मैं आपसे कुछ कहूं, मैंने उन दिनों के लिए कुछ भी नहीं किया। और यदि आपके पास ऐसे साल नहीं होते गुजारने के लिए, मैं हिम्मत से कहती हूं आप कभी नहीं बढ़ोगे। यदि सब कुछ चांदी की थाली में मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास मेहनत करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप शायद स्वर्ग में जाओगे, मगर आपको पता है आपको उड़ाऊ पुत्र याद है, जिसका जिक्र लूका 15 में है? आप शायद जानते होंगे, एक जवान आदमी, एक बड़ा भाई है, पिता काफी रईस है। इस जवान लड़के को अपना वारिस नुमा एक जल्द चाहिए था, उसे अभी चाहिए, उसे रुकना नहीं है। उसने कहा, पिताजी मुझे मेरे वारिस संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए। और बाइबल कहती है, वो पैसे लेकर चला गया। और विस्तारित बाइबल कहती है वो रह रहा था बहुत बिगड़ी हुई हालत में। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि मैं यहां से निकलकर अपनी चीजें करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि 18 साल का लड़का सोच रहा है उसकी चीजें करने के बारे में। मैं यहां से निकलकर मेरी अपनी बातें करूंगा। मेरे लिए मनोरंजक बात यह है कि पिता ने उसे जाने दिया, उसने उसके साथ कोई विवाद नहीं किया, उसके विचार बदलने वाले नहीं थे, उसने उसे जाने दिया। क्योंकि कभी कभार अच्छा पाठ कठिन तरीके से सीखना पड़ता है। तो वो गया और उसने सारी संपत्ति मनोरंजन में खर्च कर डाली, खत्म कर दी। सुअर के लिए काम करने लगा। सुअर जो खाता वही खाता था। हम अपने तरीके से चीजें
समझते हैं, पर कभी कभी वो गलत होती है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। पिता हाथ फैलाकर उसे मिले, उसको आशीर्वाद दिया, बड़ा खुश हुआ, अच्छा पहनावा, नए सैंडल दे दिए, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो गंदगी से भरा होगा। मगर आपको पता है यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं है। मुझे आपको याद दिलाना है, उसे पिता ने स्वीकार किया। वो उन्होंने प्यार से दिखाया, दयालुपन दिखाया। आप कोई गलती करते हो, उसकी आपको क्षमा की जाती है, मगर जरूरी नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि चीजों का नाश करें, खो दें, जिससे हमें बहुत कुछ आनंद मिले। यदि हमें थोड़ी बहुत सहनशीलता होनी चाहिए और पार जाने की इच्छा थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए। परमेश्वर की कृपा के बारे में बात करने वाले आजकल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनकी कृपा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। कृपा के कारण हम बहुत कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर की कृपा के कारण हमें क्षमा प्राप्त होती है। इसी कृपा के कारण हम स्वर्ग जा सकते हैं। पर परमेश्वर फिर भी चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए और चाहता है हम अनुशासित हों और न कि स्वार्थी और आत्म केंद्रित हों। वो चाहता है हम सहनशीलता से रहें, क्योंकि वो चाहता है हम सब कुछ प्राप्त करें धीरज से, और केवल परमेश्वर से ही प्राप्त करें। केवल वही है जो हमें कुछ दे सकता है। जो हम परमेश्वर की ओर से विरासत में पाते हैं, हम आप वारिस बन सकते हैं या दास बन सकते हैं। मेरे पास था, उससे ज्यादा मेरे बच्चों की पूरी रीति से बहुत मिलेगा। हम यहीं से संयुक्त वारिस हैं। हमें अक्सर हाथ फैलाकर सबका स्वागत करना है, क्योंकि यदि हम खुद खुश नहीं रहते तो हम दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें, अपने जीवन का आनंद लें, शैतान को अपने जीवन का आनंद लूटने ना दें। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब आप दूसरों की खुशी का अनुभव करने की कोशिश करते हैं, आप खुश होते हैं। कुरिन्थियों 4:5, जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। अब मैं विश्वास करती हूँ बहुत से रिश्ते बहुत अच्छी रीति से संभालती थी, पूरी तरह से तबाह हो गए जल्दबाजी के न्याय से। हम किसी की तरफ देखते हैं, हम उन्हें बाहरी रीति पर नापते हैं और हम उन्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मुझे पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। जो कठिन मुश्किल आवरण मैंने अपने आसपास का रखा था दुखी होने के कारण, यदि उसकी परे डेव ने देखा न होता। सबके पास एक कहानी है। यदि आपने समय निकालकर किसी की कहानी सुनी, अचानक आप समझ सकेंगे कि ऐसी कहानी आपकी भी हो सकती है। जिस तरह से वो बर्ताव करता है और फिर आप उन्हें बर्दाश्त करते हो बहुत समय तक कि परमेश्वर आपका उपयोग करे उनके लिए, अच्छे उदाहरण के तौर पर। और मैं इसी तरह डेव का उपयोग करती हूं कई उदाहरण के लिए। मैं आपको उस तरह प्रार्थना करने की सलाह नहीं दूंगी जब तक आप तैयार न हो, क्योंकि मुझे निश्चय पता है ये उसने प्रार्थना की। उसने सोचा नहीं था कि उसे मैं मिलूंगी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि उसकी प्रार्थना का फल उसे मेरे रूप में मिलेगा, जो कि उसे बहुत दुखी कर सकता है अपने जीवन में, वरना वो कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करते। सबसे पहली बात जब हम बाहर निकलते हैं, उसने पूछा तुम कुछ पीना चाहोगी क्या, तुम ग्लास में लोगी? मैंने कहा कि नहीं, मुझे बोतल में ही चाहिए। हम सिर्फ 5 बार मिले। उसने मुझे शादी के लिए पूछा था और उसने कहा था सिर्फ 5वीं बार मिलने तक ही रुकेंगे, क्योंकि मुझे डराना नहीं चाहता था। उसने कहा जिस रात में तुमसे मिला तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन यहां हम हैं 44 इयर्स के बाद, और आशा से, दर्द से, दुख से वो गुजरे हैं। देखिए, आज बहुत से लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। मतलब यदि दूसरा व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता
ओ हम अनुरूप नहीं है। कोई भी अनुरूप नहीं है। मेरे विचारों से कोई भी दो व्यक्ति नहीं है जो सचमुच अनुरूप हैं। आपको सीखना है कैसे आपकी भिन्नता समझें, और आपको सीखना है कैसे परमेश्वर को दोनों को एक करने देना है। आपको सीखना है, आप सीखिए परमेश्वर से। आपको सीखना है हर बार आपको कैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। आपको सीखना है अपने मन की केवल ना सुने और दूसरों की भी सुने, खुश करने के लिए उन्हें। चलिए मैं अच्छा संदेश दे रही हूं। तो हम छोड़ देते हैं। आप ये सोचते हुए रिश्ता ना बनाइए कि अब तुम मुझे खुश करोगे। आप ये सोचते हुए रिश्ता जोड़िए कि ये मेरे जीवन का हर दिन आपको खुश करने के लिए जीऊंगी मैं। और फिर जब आप ये करोगे, आपको पता है क्या होगा? आप इतने खुश होगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप खुद गर्ज और खुश नहीं हो सकते। ये नहीं चलेगा। ये आपको खुश नहीं रखेगा। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी है। मुझे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। अभी अभी। डेव को ऐसी आदत नहीं थी, पर मुझे ऐसी आदत थी जो मुझे बहुत दुखी भी करती थी, और डेव को भी। मेरे कहने का मतलब है मैं गुस्सा हो जाती थी और डेव एक शब्द नहीं बोलते थे, क्योंकि मुझे इतना ही पता था जो कुछ है वो चालाकी और नियंत्रण है। मैंने देखा था मेरे पिताजी मुझ पर ऐसे ही क्रोध करते थे, और मैं मसीही थी। पर मैं ऐहिक थी। मैं देह में चल रही थी। परमेश्वर मेरी आत्मा में रहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे सुने, और इसलिए मैं दुखी रहती थी। और मैं हमेशा कोशिश करती थी कि परमेश्वर मेरी योजना आशीषित करें। आप योजना नहीं बनाते और फिर प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर आपकी योजना पूरी करे। आप प्रार्थना करें और आप जानिए कि परमेश्वर की योजना क्या है, और फिर वो हमेशा पूरी होगी। आप कैसे कह सकते हैं जब आप देह में हो? ठीक है, नंबर 1, आप हमेशा निराश हो, अब जूझते हो आम काम करने के लिए भी, आप थक जाते हो, अब बोझ से दबे हुए महसूस करते हो। ओह, जीव को बदलना एक बहुत कठिन काम था मेरे लिए। मेरा मतलब है मुझे याद है वो कितना निराशाजनक था, क्योंकि वो कभी भी सफल नहीं हुआ और मुझे समझ में नहीं आता था। और मैं कहती थी, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? क्या आप चाहते हैं मैं ये करूं? क्या आप चाहते हो कि मैं वो करूं? पर ये मुझसे नहीं होगा। आप डेव को बदलिए। आप किसी को बदलने के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव अंदर से बाहर आना चाहिए, और ज्यादातर वो नहीं होते जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, वो हम हैं। हमें ये पता नहीं होता। ऐसे मत देखिए आप जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ। आपको पता है मैं अब अपने जीवन में रोज क्या प्रार्थना करती हूँ? मुझे विश्वास है ये ईश्वरीय है। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्रता में सहजता के लिए। अब मैं ये अपेक्षा नहीं करती कि मेरे जीवन में चीजें सहज हों, पर मैं विश्वास करती हूँ कि कठिन समय में भी आपके पास पवित्र सहजता जरूर होगी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर वो सब में है, वो अच्छी रीति से हो रहा है, हर चीज जगह पर आ रही है, वो बहता है। शायद ये कठिन है लेकिन ये अच्छा है। ये कार्य कर रहा है क्योंकि मैं अपने आप ये करने की कोशिश नहीं कर रही। यीशु ने क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, एक पवित्र सहजता है कि हम उससे जी सके, और मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। वो है अनुग्रह। अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमारे पास आता है मुफ्त, कुछ करने के लिए सक्षम करता है सहजता से, जो हम कभी नहीं कर सकते। खुद अपने आप कितनी भी कोशिश और प्रयास किसी भी प्रकार करके अनुग्रह एक लापरवाही का जीवन जी के वो प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। अनुग्रह सामर्थ्य है पाप न करने के लिए। अनुग्रह सामर्थ्य है अपने आप को ना कहने के लिए। अनुग्रह सामर्थ्य है परमेश्वर की ओर संतुष्टता दिखाने के लिए।
अनुग्रह सामर्थ्य है प्रतीक्षा करना एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ। अनुग्रह सामर्थ्य है जो योग्य है वो करते रहने के लिए एक लंबे अरसे तक, तब भी जब आप सही परिणाम न पाते हों। अनुग्रह है परमेश्वर इन सब में रहे ना। अनुग्रह है परमेश्वर पूरे पारिवारिक जीवन में रहे जो थोड़ा कठिन है। अनुग्रह है परमेश्वर उन सब में रहे जब वो बच्चे संभालना मुश्किल होता है और आप परमेश्वर की ओर से सुनते हैं कि कैसे परिस्थिति को संभाला जाए। अनुग्रह हमें सिर्फ बचाता नहीं बल्कि अनुग्रह हमें कुछ शुद्धता के लिए भी देता है। अनुग्रह हमें सामर्थ्य जीने के लिए देता है। अनुग्रह हमें पवित्र सहजता में जीना देता है। कोई बात नहीं कितनी कठिन चीजें हैं, हम कहें कर सकते हैं। हालेलुया, मैं प्रभा में हूं। मैं चाहती हूं लोग वैसा जीवन जिए जिसे दिलाने के लिए प्रभु ने प्राण दिए। ठीक है, हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं मगर परमेश्वर नहीं। उसे ज्यादा लगाव है हमारे में सहनशीलता बढ़ाने के लिए और समय निकालने के लिए। अच्छे स्वभाव से राह देखने से, उतावलेपन से कई ज्यादा अच्छे निकाल प्राप्त होते हैं। ये सही में विश्वास की योग्य है। आपकी समस्याओं में इससे आपको मदद मिलेगी। चाहे कुछ भी हो, वचन आपको इसलिए उत्साहित करेगा कि आप रुके नहीं। वो आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएगा। वो मार्गदर्शन करेगा अच्छी चीजों के लिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।